हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। आज के वीडियो में मैंने एक क्वेरी ली है। उसमें पूछा गया है कि सर ये मन क्या है, माइंड क्या है, जरा समझाओ। साथ में डिप्रेशन को कैसे ट्रीट किया जाए और भी वीडियोस बनाओ। आज इस वीडियो में मैं यही सब बातें करने वाला हूं। अगर आप भी परेशान बैठे हैं, मायूस बैठे हैं, चिंतित बैठे हुए हैं, घबराए हुए बैठे हुए हैं, डिप्रेशन में बैठे हुए हैं, तो आपके लिए ये वीडियो है। आपको पूरा वीडियो सुनना है इत्मीनान से, शांति से, धैर्य धारण करके। फिर भी परेशान बैठे हो ना, तो हो सकता है कुछ बात छूट जाए, समझ में ना आए, असमंजस हो, दुविधा परेशानी अटकल रह जाए, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे अवश्य पूछनी है। उसका समाधान मैं अपने आने वाले वीडियोस में जरूर बताऊंगा आपको। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। बस मुझे सुनते जाना है, कुछ शब्द मैं डिस्कस करूंगा और देखो उसको अप्लाई करते जाओ। लेकिन हो भी सकता है आप सहमत हो, असहमत हो किसी किसी बात पर, तो दोनों बातें ध्यान रखना, दोनों बातों को छोड़ देना। ये सिर्फ आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना है और आपका डिप्रेशन ट्रीट हो जाएगा। और आपको तब समझ में आ जाएगा सहमत असहमत होना सिर्फ हमारे विचार के ऊपर है, जो कि हमने सीखा हुआ होता है। चलिए सबसे पहला शब्द लेते हैं, ब्रेन। ब्रेन क्या है? किसी भाषा में ये कुछ और भी बोला जा सकता है। तो ये तो एक शब्द है, लैंग्वेज का शब्द है, यानी ये मैं नहीं हूं। ब्रेन एक खोपड़ी में रखा हुआ अंग है। समझ लो, ये सब भाषा का रूप है। हम बोलना सीख गए हैं इसलिए हम बता पा रहे हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ब्रेन इज जस्ट एन ऑर्गन एंड इट्स अटरली एम्प्टी। बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है, इसमें कुछ भी नहीं होता। आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे नहीं सर, इतनी सारी रिसर्च है, साइंटिस्ट्स बोलते हैं, फिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है, तरह तरह के मतलब कंसल्टेंसी देने वाले बोलते हैं कि ब्रेन होता है ब्रेन होता है ना, मैंने कब बन गया, अंग होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता बाकी। अब ध्यान रखो, ये स्थान आंखों के बीच में, भौं के बीच में, बिल्कुल बीचों बीच, ये है त्रिकुटी। क्या बोलते हैं इसको? त्रिकुटी। यहां से लेके मिड, ये मिड और ये मिड, यानी ब्रेन के बीचों बीच पीनियल ग्लैंड है, इसी को त्रिकुटी बोलते हैं। इसके अंदर एक स्टार बैठा हुआ है। वो स्टार सब कुछ रिकॉर्ड करता है, यानी वो उस ब्रेन से अलग है। उसी को सोल बोला गया है, वही आत्मा है। और उसके अंदर सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। उसी में से ही आप इस पूरी दुनिया को देख रहे हैं, जो भी आपको दिख रहा है। इसलिए बोलते हैं ना, जगत माया है। तो ये इतना बड़ा इल्यूजन में है कि आप परेशान हो सकते हो। पूरा पूरा जगत आपको इल्यूजन नजर आएगा अगर आप इसमें कूद गए इसकी डिस्कवरी करने के लिए। मैं बोलता हूँ छोड़ दो, आपको एक ही चीज में समझ में आएगी। सिर्फ अपने को ध्यान रखो कि मैं एक पूरी बॉडी हूं, ना कि खाली एक ब्रेन हूं। इतनी बात ध्यान रखनी है। अब देखिए, आपको ध्यान रखना है कि ये स्टार ही हमारे सामने, जब मैं आंखें बंद करता हूं, इमेजेस बनाता है। इमेजेस यानी ये थोड़ा सा नजदीक आता है, उसके बाद जो भी इसने रिकॉर्ड कर रखा है, आंखों के सामने मेरे टीवी है। समझो, मैं खुद में ही एक कैप्चर कार्ड हूं, यानी एक कैमरा हूं। मैं रिकॉर्ड करता हूं, वो रिकॉर्डिंग मेरी आत्मा में जाती है और वही स्टार मुझे रिफ्लेक्ट करता है सामने इस एलसीडी पर आंखें बंद करने के बाद। तो वही सब जो मैंने देखा होता है, महसूस किया होता है, मेरे विचार ने प्रकट किया होता है, विचार ने बुना होता है, वही मेरे सामने दिखता है। अब उन विचारों के साथ हो सकता है किसी के साथ मैंने खुशी जोड़ रखी हो, तो मैं उसको देख के खुश होता हूँ। किसी के साथ हो सकता है मैंने इतना ज्यादा डर जोड़ दिया कि मैं उस इमेज के आते ही ऐसे घबरा उठता हूँ। समझ रहे हैं? तो इसको कैसे काटोगे? देखो, सुनना मेरी बात को। देखो, ब्रेन मैंने समझाया क्या है, माइंड, मन। अब मन, ब्रेन जैसे एक शब्द है, तो मन भी तो एक शब्द है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कभी मैं बोलता हूँ मेरा मन कर रहा है, मन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, मन दिल में रिप्रेजेंट करता हूँ, नहीं, ये तो खून फेंक रहा है। इट्स एन एंटायर वन बॉडी, ठीक है, पूरी एक बॉडी है। इसको डाइसेक्ट मत करो, मतलब कट इट ऑफ, कट इट ऑफ, ऐसे करते करते, क्योंकि खोजी प्रवृत्ति है ना नेचर की हमारी, खोजते जाएंगे, काटते आएंगे, क्या हम कहीं पर पहुंच पाएंगे? अगर मैं बोलता हूँ एक बूंद पानी को काटो, काटते जाओगे, काटते जाओगे, काटते जाओगे, क्या वो खत्म होगा कभी? नहीं। सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म, कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए फंसना नहीं है आपको, सीधा एक बूंद को बूंद के रूप में देखो, उसको डाइसेक्ट मत करो। चलिए अब यहां पर समझो, थॉट, डिजायर, नीड, सेटिस्फैक्शन। अब इस चारों में ही चलना है आपको। कैसे? थॉट यानी विचार, डिजायर यानी इच्छा, नीड यानी जरूरत, सेटिस्फैक्शन यानी तृप्ति। अब देखो कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास ना जैगुआर गाड़ी है। उसके साथ 10 दोस्त खड़े हुए थे, मैं गया उसके पास, क्योंकि मैं खुद में एक कैमरा हूँ, खुद में एक रिसीवर हूँ, खुद में ही एक ट्रांसमीटर भी हूँ। गया, मैंने देखा वो खुश हो रहा है,
10 दोस्तों के साथ में गाड़ी है, में म्यूजिक भी बज रहा है, बड़े ही इंजॉय कर रहे हैं। ये फ्रेम मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो अब ये मुझे वापस से रिपीट होके दिखेगा। मैंने बोला ना, जो भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ वही रिपीट होके दिखता है मुझे। ये रिपीट होके दिखा तो ये विचार बन गया, यानी थॉट बन गया। अब ये थॉट एक और थॉट क्रिएट करता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए, जिसको मैं मन बोल देता हूँ, इच्छा बोल देता हूँ। यानी विचार ने इच्छा प्रकट की कि आई शुड बी हैविंग द कार एंड आई शुड फील द सेम वे दे फेल्ट। यानी उन्हीं की तरह मुझे भी महसूस करना चाहिए, मेरे पास भी कार होनी चाहिए। ठीक है, तो अब विचार ने इच्छा भी प्रकट कर दी, यानी इच्छा आपकी नहीं है, विचार की इच्छा है, और वो कह रही है कि मुझे तृप्त कर, सेटिस्फाई कर। अब आप इस खोज में निकलते हो गाड़ी लेने के लिए, या तो मिलेगी या नहीं मिलेगी, दो कंडीशन होंगी। मिल गई तो यू विल बी सेटिस्फाइड, नॉट यू, आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। सेटिस्फाई कौन होगा? किसकी सेटिस्फैक्शन थी? विचार की इच्छा थी, यानी विचार सेटिस्फाई होके ओवर हो जाता है, आपकी नहीं थी। इसलिए तो बोलते हैं मनुष्य की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर आप इस चीज को ऐसे ही समझ जाओ सीधा सीधा, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात एकदम कंप्लीटली। यानी आपकी जो थॉट की डिजायर थी उसी को सेटिस्फाई किया है, आप नहीं हुए इससे। समझ रहे हो? अब देखो, डिजायर और नीड में अंतर को समझो। डिजायर यानी इच्छा, नीड यानी जरूरत। खाना खाना है मुझे, भूख लग रही है, आग लगी पड़ी है, स्टारवेशन हो रही है, क्या वो मेरी डिजायर है? नीड है। ये मेरी क्या है? ये नीड है, जरूरत है, ना कि इच्छा है। लेकिन पास्ट में मैंने एक शादी में गुलाब जामुन खाया था, उस गुलाब जामुन का रस, क्योंकि रिकॉर्डेड है और वो सिचुएशन भी रिकॉर्डेड है, वो रिपीट करता हूं मैं, वो थॉट बोलता है कि मेरी गुलाब जामुन खाने की इच्छा हो रही है, मुझे वापस से रस लेना है और मुझे तृप्त कर। यानी थॉट वापस आया, उसने बोला इच्छा पूरी कर, और आपने गुलाब जामुन खाया। तो क्या ये आपकी जरूरत थी या डिजायर थी? ये आपकी डिजायर थी, ना कि जरूरत। आपको गुलाब जामुन की नहीं थी। ठीक है, तो किसकी डिजायर थी? अल्टीमेटली थॉट की थी, थॉट आया था आपको ऐसा। ठीक है, अब देखो, आपको ध्यान रखना है ईगो जिसको हम अहंकार, घमंड, गुमान बोलते हैं। अब हजारों लोग आपको पुश करते हैं, यार तेरे में बहुत ईगो है, ईगो मत रखा कर। बट ये ईगो क्या है? ईगो भी तो एक शब्द ही है, लेकिन अब ये लोगों ने उपकरण बना दिया है। ईगो इज जस्ट बिकम अ टूल। ठीक है, टूल कैसा? किसी को सप्रेस करने का, रिप्रेस करने का, दबाव डालने का। मैं किसी कार्य को करने में अनिच्छुक हूं, मैं किसी और वे में करना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद में ही यूनिक हूं, लेकिन मुझे फॉलो करवाया जा रहा है वही पैटर्न कि आप ऐसे ही फॉलो करो, अन्यथा यू शुड लीव। यहां पर एक साइकोलॉजिकल आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया गया। अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हैं तो डेट इज कॉल्ड ईगो बाय समवन एल्स। ठीक है, उसने आपको दबाने का एक तरीका ढूंढ लिया है कि बोल दे यार ईगो है तेरे को। ईगो नहीं एग्जिस्ट करता है, लेकिन ऐसा अनिच्छा की वजह से आपको दबाने के लिए किया जा रहा है। अब मान लो अगर मेरी कैपेसिटी 100 किलो वजन उठाने की है, लेकिन कोई मेरे ऊपर प्रेशर बना रहा है, क्योंकि मेरी शायद मजबूरी है, घर वालों का पीछे से पुश है, दबाव है कि यार तेरे को कमा के लाना है। उस दबाव के कारण, यानी वहां पर भी देखो आपको दबाया गया है। ठीक है, वो जरूरत है आपकी, आप जा रहे हैं कमाने के लिए, लेकिन वहां पर आपके ऊपर और केजी डाले जा रहे हैं, 5 केजी और 10 केजी और 20 केजी, और आप ऐसे होते जाएंगे, ऐसे होते जाएंगे, ऐसे होते जाएंगे, दब जाएंगे। यानी अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक्शन का रिएक्शन जरूर होता है, या तो आप फेंकेंगे या फिर मसले जाएंगे, पिचक जाएंगे, दब जाएंगे। ठीक है, ज्यादातर केसेस में क्या होगा? रिएक्शन होगा, आप उठा के फेंक देंगे, यार सब कुछ भाड़ में जाए। आप यही बोलने वाले हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ईगो भी एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स जस्ट अ टूल टू रिप्रेस समवन बाय समवन एल्सिस। चलिए यहां पर समझे फियर एंड फोबिया। फियर, डर, फोबिया, भय को बोलते हैं। अब देखो, फियर ये होती है घबराहट, भय बहुत ही ज्यादा घबराहट, मतलब कि कांपने ही लग जाओ। लेकिन ये होता कैसे है, आपको ध्यान रखना है। एक तो होता है प्राकृतिक डर। प्राकृतिक डर जो कि हमारा सुरक्षा कवच है, इस बॉडी के लिए प्रकृति ने, नेचर ने प्रदान किया है। मान लीजिए कोई पत्थर उठा के फेंकता है और मैं एकदम से ऐसे आंख बंद कर लेता हूँ, आपको पता भी नहीं होता, लेकिन वो बंद हो जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये घबराए नहीं थे आप, बेसिकली उससे रक्षा कर रहे थे। तो रक्षा के रूप में आप या तो स्किप कर गए उसको,
ठीक है, आप डॉज कर गए या फिर आपने आंख बंद कर ली। चलिए, ऐसे ही बहुत सारे रक्षा कवच है हमारे अंदर, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो नेचर का गिफ्ट है हमारे को, ठीक है, बॉडी की रक्षा के लिए। लेकिन अब धीरे धीरे बहुत सारे ना सांसारिक डर बैठा दिए गए हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको रोज ही फोन करने लगूं, सर इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो, आप मर जाओगे, आपके बच्चों को क्या होगा, आपके बीवी को क्या होगा, आप रोज ये चीजें सुनते सुनते घबराने लगोगे, फिर ऐड भी यही आ रहे होंगे। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का एक धंधा बन जाएगा। ये धंधा डर का धंधा होगा, समझो। विचारणीय रूप में देखा जाए, यू शुड हैव द इंश्योरेंस, बट पुशअप कितना ज्यादा किया जा रहा है आपको, आप ले भी लेंगे तो यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि आपके अंदर विचार डाला गया। विचार में ऑप्शंस वाले विचार भी हो गए, ठीक है। एक विचार दिया, चलो आप सिक्योर्ड हो गए, मेडिकल सर्विस ले लिया आपने और इंश्योरेंस भी कर लिया, लाइफ इंश्योरेंस। लेकिन फिर एक दूसरी पॉलिसी आएगी, वो अगला विचार डालेगी, अगला विचार अगली घबराहट पैदा करेगा और ये समाप्त नहीं होगी। फिर आप टर्म पॉलिसी भी लोगे, ये पॉलिसी भी, वो पॉलिसी भी। इट्स नेवर एंडिंग। ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि विचार से आपको डराया जा रहा है कि ये हो जाएगा, अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाएगी, वो हो जाएगा। जो होना है वो होता ही है, वो किसी के हाथ में नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो एक एक सेकंड से घबराना नहीं है कि मैं एक एक सेकंड घबराता रहूं, और अपने लाखों सेकंड, मुझे नहीं पता कितने मिले हुए हैं, मैं क्यों घबराऊं। बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, अभी में रहो, ना पीछे का सोचो ना आगे का, क्योंकि आगे पीछे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। मैं एग्जिस्ट करता हूं या नहीं करता, एक ही बार एग्जिस्ट नहीं करूंगा, एक बार करूंगा, ध्यान रखना है। अब देखो, फियर फोबिया में तब्दील होता है। फोबिया कैसे होता है? अब मान लो कि बिल्ली का रास्ता काटना शुभ मानते हैं, मैं चलता हूं, बिल्ली को देखते घबराता हूं। क्यों घबराता हूं? क्योंकि मुझे बचपन से डराया गया है। कभी बच्चा घबराता है, आपने देखा, क्योंकि बच्चे को वो अभी सीख नहीं मिली है, इसलिए घबराएगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ना, तो उसमें घबराहट पैदा कर दी जाएगी, यार बिल्ली ऐसे रास्ता काट जाए, वैसे रास्ता काट जाए, तो ये होगा वो होगा, उसकी छठी इंद्री जागृत है। तो तरीके की स्टूपिडिटी आपको घबराहट के रूप में डाल दी जाएंगी। तो बेसिकली समझो, आपके अंदर थॉट जनरेट किए जा रहे हैं, यानी आपकी प्रोग्रामिंग की जा रही है। प्रोग्रामिंग के साथ फियर को रिकॉर्ड किया जा रहा है। जैसे बिल्ली देखोगे ना, वैसे घबरा उठोगे। लेकिन अगर आप वैसे देखो, दिन में आप पत्थर मार के भगा देते हो बिल्ली को, रात में उसकी आंखें देख के घबरा जाते हो। ये क्यों घबराते हो? क्योंकि फिल्मों में ऐसा दिखाया गया है, भूत या पिक्चर में, हॉरर पिक्चर में, कि बिल्ली की आंखें आपको ऐसे दिखाई गई, एकदम से चमकीली, ठीक है। वो नेचर है, उससे घबराना ही क्या है, आपको घबराना नहीं है किसी भी चीज से। फोबिया एबनॉर्मल फियर होता है, जो कि हम फियर बांध बांध के इतना ज्यादा बांध लेते हैं कि हमें रास्ता ही नहीं दिखता, सूझता ही नहीं रास्ता। और डराने वाले इतने सारे हैं हमारे इर्द गिर्द कि वो और जाकर उस डर के ऊपर ईंधन डालते रहते हैं, वो आग और भड़काते रहते हैं, और हमें बिल्कुल मायूसी की ओर जाना पड़ता है। लेकिन आप मेरी बात समझ रहे हैं, आपको विचार को कैसे काटना है। जो भी विचार हो, रूट कॉज में जाओ। ये विचार आया कहाँ से था? क्या मैंने खुद बनाया? क्या मुझे डाला गया किसी के थ्रू? और इससे मैं डरूं क्यों? क्योंकि विचार सारा नकली है। विचार डिस्कवरी के लिए हमारे अंदर रजिस्टर्ड है, यानी थॉट चलते रहेंगे। इस थॉट को मैं कंट्रोल भी कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं इस पेन को देखना चाहूं नीला, पीला, काला, हरा, कुछ भी, तो मैं मिली सेकेंड से भी पहले इसको देख सकता हूं अपने ब्रेन के अंदर। तो वैसे ही आप कंट्रोलर हो, आपको ध्यान रखना है, आप कंट्रोल कर सकते हो इसको, विचार को, ठीक है। विचार सब कुछ प्रकट किए जाते हैं। कैसे? डिस्कवरी के रूप में आपको विचार आया कि यार मेरे पास ना ऐसी गैजेट होनी चाहिए जो दुनिया के पास ना हो, तो आप उस दिशा में निकलते हो डिस्कवरी में, और वो प्रकट कर देते हो एक दिन, ठीक है, चाहे आपको पूरी जिंदगी लगाने पड़े। तो सारी की सारी इन्वेंशंस ऐसे ही होती हैं, डिस्कवरीज ऐसे ही होती है, पूरी जिंदगी झोंकते हैं लोग, ठीक है। लेकिन थॉट के पीछे हमेशा डिजायर रहती है। ध्यान रखने वाली बात, क्योंकि हमेशा आपकी एक इच्छा बनी रही कि मेरे पास गैजेट होने चाहिए, कुछ बेहतरीन होना चाहिए, कुछ ऐसा जो दुनिया में किसी ने ना किया हो, वो मैं कर दिखाऊं। तो ये भी एक इच्छा ही है, और ये इच्छा कैसे आई है? थॉट के थ्रू, ठीक है। अब देखो, यहां पर समझो मेडिटेशन में मेड वर्ड है। मेड का मतलब ध्यान होता है, ठीक होता है। अब देखो, या तो आप मेडिकेशन से ठीक होते हो या मेडिटेशन से ठीक होते हो। मेडिटेशन आपको शांत करने के लिए, और बेसिक इसका मतलब है फोकस, यानी ध्यान। वो ध्यान चाहे आंख बंद करके हो या खुली आंखों से हो, लेकिन ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पे हो, यानी ना पास्ट का सोचना ना फ्यूचर का सोचना, सिर्फ अभी और अभी में, बिना
मतलब कुछ भी नाम दिए बिना देखते जाना, ठीक है। अगर मैं देख रहा हूं तो ये प्रेजेंट मोमेंट में मैं देख रहा हूं। अब ध्यान रखना, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो भी आप प्रेजेंट में हो, लेकिन उस वक्त ये भी ध्यान रहे कि ये मैं रिकॉर्ड पास्ट में कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपके लिए प्रेजेंट है। इसलिए पास्ट होता ही नहीं है, हमेशा प्रेजेंट ही रहना है जब भी बात करेंगे। तो इसी चक्कर में लोग भटकते रहते हैं, पास्ट लाइफ को सोचते ही रहते हैं, सोचते ही रहते हैं मेरे साथ ये इंसिडेंट हो गया, मुझे धोखा मिल गया, वो मेरे साथ ये हो गया। कुछ भी नहीं है, दुनिया इतनी विशाल है कि आपको ध्यान रखना है कि बहुत छोटा सा इंस्टेंस है और कुछ भी नहीं है। उसके पीछे आपने डर बांध लिए विचारों के साथ में, उसको एक सेकंड में फेंक दो, आगे चलते जाओ। प्रेजेंट मोमेंट पे जो भी हो एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करना ही है आपको। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भी प्रकृति देगी आपको, तब भी करना पड़ेगा। अब देखो, डोंट ड्रिल टू मच, यानी ड्रिलिंग हद से ज्यादा मत करो। ड्रिल मतलब विचारों के पीछे समाधान को ढूंढो, लेकिन इतना ढूंढो कि कील फंस जाए। ड्रिल जब दीवार में करते हैं तो कील फंसाने के लिए करते हैं, ना कि उसको करते ही जाते और दीवार से बाहर फांद जाते हैं, छेद कर देते हैं। कील रुकेगी नहीं, उसमें कुछ हल हुआ नहीं। तो ड्रिल का कंट्रोलर कौन है? मैं। मुझे पता होना चाहिए कि कितना कंट्रोल करना है, ध्यान रखने वाली बात। सो यू आर द कंट्रोलर एंड दिस इज जस्ट वन बॉडी, ठीक है। सिंगल आंख है हमारी, ठीक है। अगर मैं दोनों आंखों से भी देख रहा हूं ना तो सिंगल ही दिख रहा है टोटल में। ध्यान रखना, बीच में मुझे नाक नहीं दिखती मेरी, ध्यान रखने वाली बात। आंखें बंद करूंगा तो भी ये सिंगल है, पूरा पूरा ब्रह्मांड दिखता है मुझे सामने के सामने, ठीक है। इतने सारे स्टार्स बैठे हुए हैं, पूरा ब्रह्मांड बैठा है, इसकी कार्बन कॉपी यहाँ बैठी हुई है। क्लियर? अब सोल्यूशन, समाधान की बात करो, हमेशा समाधान की बात करो। समाधान हर चीज का मौजूद है अगर आप करना चाहें। अगर आप उसमें नेगेटिविटी जोड़ते हैं तो ध्यान रखना वो नेगेटिविटी कहां से आ रही है? किसी ने नेगेटिविटी आपको सिखाई है, यानी वो एक विचार है खुद में, तो उसको स्किप करो, सोल्यूशन ढूंढो, ठीक है। सोल्यूशन जरूर मिलेगा आपको। सेरेनिटी यानी काम, शांत होकर बैठना, शांति जिसको बोलते हैं। ध्यान रखना है कि हम खुद में ही पानी है, चलते फिरते पानी का डब्बा मान लो हमें, 70% पानी है हमारे अंदर, 90% जो ब्रेन बना हुआ है वो भी पानी का बना हुआ है, तो हम टोटल में पानी हैं। अब पानी के अंदर गंदगी बैठी है तो इसको शांत रखना पड़ेगा। जैसे एक पानी जब हम भरते हैं और उसमें गंदगी हो और वो दिखती है कणों के रूप में ऐसे, तो हम उसको ठहरवा देते हैं वहीं पर, और उसके कण धीरे 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 नीचे बैठ जाते हैं, गंदगी थोड़ी देर में नीचे बैठ जाती है। इसलिए मेडिटेशन में शांत होकर बैठना है, कुछ भी बोलना नहीं, सोचना नहीं। थॉट आ रहे हैं, आन दो, एक एलसीडी स्क्रीन लगी हुई है उसके ऊपर दिख रहा है, मैं क्यों डरूं इनसे? समझ रहे हैं? तो वहाँ पे डरना नहीं है, इसको एक आंख की तरह देखना है। जैसे आप पूरा वर्ल्ड देख रहे हैं वैसे ये समझ लो ये भी एक टीवी दिखा रहा है अंदर से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी इस वीडियो के थ्रू। अगर फिर भी अटकल परेशानी अब भी हो, क्योंकि थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं चीज़ें समझनी लाइफ के अंदर, क्योंकि हम बहुत सारा एक्यूमुलेट कर लेते हैं नॉलेज को, इधर से उठाया इधर से उठाया, बट वो नॉलेज आपकी नहीं होती, वो दूसरों की खोजी हुई होती हैं। लेकिन उस खोज को करते करते आपके अंदर जिज्ञासा पैदा होती है, आप और डिस्कवरी में घुस जाते हो, विच लीड्स टू नो वेयर, ठीक है। आप कहीं नहीं जाते हो, अटरली यू विल वेस्ट योर टाइम, आप अपना समय बर्बाद कर लोगे। यू नीड टू वर्क ऑन दिस सोल्यूशन, आपको तो सीधा समाधान पे काम करना है, और समाधान जो मैंने समझाए हैं। तो विचारों को काटना सीखो, विचार कुछ नहीं होता, ये सब नकली होता है, जो हूँ मैं हूँ, और एक दिन नहीं होता, ठीक है। प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं, इतना सा सूत्र ध्यान रखना है आपको। चलिए अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।